भीड़ तो उनकी भी रैलियों में हो रही। भीड़ तो वो हो रही है, लेकिन वो भीड़ तो भाई रुपए की भीड़ हो रही है, चंदाजीबी वाले भीड़ हो रही है। रोडवेज बसें लगी हैं उनकी भीड़ में, 200 रुपए दिए जा रहे हैं, क्वार्टर दिए जा रहे हैं पीने के लिए, इस तरह की भीड़ है। कहते हैं कि विकास की तो गंगा बहा रही उत्तर प्रदेश। विकास की गंगा भाई थी, अभी कोरोना काल में जो हजारों मौतें हुई थी वो तैर रही थी गंगा में, यही विकास की गंगा थी। है इस मिट्टी की सौगंध खाते ये कहते हैं, इनको हरा कर मानेंगे, कुछ भी करना पड़े। स्टूडेंट एकता होगी, अब की छात्र एकता होगी, किसान एकता होगी, किसान एकता मोर्चा निकाला जाएगा हर जगह। कितने में पढ़ते हैं आप? हम बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल हो गया हमारा, अब तक कोई वैकेंसी निकली 4-5 साल में? आप हमें बताइए किस स्टूडेंट को आज तक रोजगार मिला? 5 साल हो गए उनको, एक वैकेंसी निकाली, या तो निकली वैकेंसी, या तो रद्द हो गई, या तो उसका पेपर लीक हो गया, या तो कुछ हो गया। कितना वैकेंसी निकली आप बताइए हमें। किस दिशा में उत्तर प्रदेश बनाया है इन्होंने? आज रोड पे देख लीजिए, या रोजगार की बात देख लीजिए, या गरीबी की बात देख लीजिए। आज ये गरीबी में जिस तरह से ये मकान बनवा रहे हैं, गरीबों के पास तो प्लाट भी नहीं है, ये मकान तो उन लोगों को बनवाए जा रहे हैं जो पक्के भाजपाई हैं। उत्तर प्रदेश यही बना है, निर्दोषों का एनकाउंटर किया गया है, खुशी दुबे जैसी निर्दोष महिला को जेल में डाले हुए हैं, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, इसी तरह उत्तर प्रदेश बनाए हुए हैं। ये उज्ज्वला योजना तो आज भुजबला योजना हो गई है, क्योंकि पहले तो वो गैस सिलेंडर देते हैं, बाद में 1000 रुपए का महंगाई सिलेंडर की इतनी बड़ी मार दे देते हैं जिससे कमर तो छोड़ो पैर भी टूट जाते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि पहले बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी, अब बेटियां रात के 12 बजे स्कूटी से निकल जाती हैं। बेटियां स्कूटी से निकल जाती हैं, लेकिन हाथरस जैसे कांड में जलाई भी तो जाती हैं, उस पर आप नहीं कहेंगे? आज जब इन पे पत्थर फेंके जा रहे हैं तो ये झुंझुना लेके आ रहे हैं, कहीं चने का झुंझुना, कहीं रिफाइंड का झुंझुना, कहीं नमक का झुंझुना। अब ये जनता गुमराह होने वाली नहीं है, सजग जनता होगी, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, प्रत्येक घर में युवा जागरूक है। योगी जी ने कुछ नहीं किया है, रेप के केस बढ़ रहे हैं, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, दंगे बढ़ रहे हैं, आपस में ये हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, लेकिन इस बार सब सरकार आएगी। मुद्दे थे विकास के, इसलिए वोट दिया था, या फिर मतलब मंदिर के लिए वोट? विकास का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, लेकिन ना रोजगार दिए ना विकास किया है। सपा सरकार में गुंडे ही बहुत थे। गुंडई नहीं, इसमें अत्याचार है, उसमें गुंडई थी, इसमें अत्याचार है, कई ब्राह्मणों की हत्या हुई है। इस सरकार में काम के बदले नाम बदला गया है, काम नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल तक, मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। हमारी चुनावी यात्रा लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जारी है। हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंची है कन्नौज। ये कन्नौज वो क्षेत्र है, पहले ये डिम्पल यादव का क्षेत्र था, यहाँ से सांसद थी, इसके बाद भाजपा ने अपना ये गढ़ बना रखा है। इस बार जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या लग रहा है, इस बार माहौल क्या है। ताऊ जी, क्या लग रहा है माहौल क्या है उत्तर प्रदेश का? इस बार किसको ला रहे हैं, मायावती, योगी, अखिलेश? यार कोई भी आ सकता है। आपके हिसाब से है? आपके हिसाब से कौन आ रहा है? अब क्या बताएं कौन आ रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा ये बताइए, महंगाई इस बार मुद्दा है या नहीं? बहुत मुद्दा था ही। योगी जी फिर से बनेंगे। अच्छा, नाम क्या है? सैयदुल अमीन। साल भर से तो गल्ला फ्री खा रहे हैं आप। हाँ, थोड़ा तो हक जो बंदा है। अच्छा, तो गल्ला मिल रहा है तो इसलिए वोट देंगे आप? नहीं तो और भी दिक्कत क्या है? और भी आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं करनी है। कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। जिनके लिए करती हूँ उनके लिए करती हूँ, हमें तो नहीं लगता। आपके हिसाब से नहीं है? नहीं। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार? इस बार सपा सरकार आएगी, सपा सरकार आएगी, सपा सरकार क्यों नहीं? क्योंकि उसने काम भी किया, विकास किया है, काम बोलता है। और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो योगी का मतलब कहते हैं उत्तम प्रदेश बन गया। योगी जी ने कुछ नहीं किया है, रेप के केस बढ़ रहे हैं, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, दंगे बढ़ रहे हैं, आपस में ये हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, लेकिन इस बार सपा सरकार आएगी, सपा सरकार ही आएगी। आपके हिसाब से लगता है कि हिंदू मुस्लिम होता है? हाँ, बहुत होता है। नाम क्या है? संजीव, पूरा नाम बताइए। संजीव यादव। अच्छा, यादव है तो इसलिए तो आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। बात यादव की नहीं है, बात यादव की नहीं है। सपा सरकार आएगी तो आएगी। हम पहले मोदी को ही वोट दिया था, हमने पहले 2017 में योगी जी को ही वोट दिया था। जिसलिए आपने वोट दिया था वो तो बन गया, मंदिर तो बनवा दिया योगी जी ने। मंदिर तो मोदी जी ने बनवाया ना, योगी जी ने थोड़ी बनवाया है। वोट तो उसी के लिए। अभी तो योगी के लिए काम आ रहा है, मोदी का जब आएगा 24 में तो मोदी को दे देंगे। नहीं तो वोट किसके लिए दिया था तुमने? भाजपा को दिया था मोदी के नाम पे, लेकिन इस बार देंगे अखिलेश के नाम पे। मुद्दे थे विकास के, इसलिए वोट दिया था, या फिर मतलब मंदिर के लिए वोट? विकास का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, लेकिन ना रोजगार दिए ना विकास किया है। लेकिन अब कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। कहाँ उत्तम प्रदेश बना? आपको देख लीजिए, गाड़ियाँ तक नहीं मिल रही है लोगों के लिए, पूरे पूरे दिन खड़े रहते हैं लोग। क्यों? यहाँ से तो कन्नौज से तो पहली बार भाजपा के सांसद बने हैं। तो पहली बार बन गया ना, मोदी की लहर थी, अब थोड़ी लहर है, अब तो अखिलेश की लहर है, अब तो अखिलेश की लहर है।
पुलिस की लहर लग रही कन्नौज। और बहुत देख लेना, पूरे वोटों जीतेंगे। कहते हैं कि सपा सरकार में गुंडा राज बहुत। गुंडा राज तो अब बना दिया, गुंडा राज पहले नहीं था। पहले सबको बराबर विकास मिलता था, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं होता था, सबको बराबर होता था। अब कुछ बराबर नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से हिंदू मुस्लिम होता है? हाँ, बहुत होता है। अच्छा ये बताइए बीजेपी को क्यों आएगी? ये अभी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम। क्यों? पहले के मगर रोड देखो, सड़कें देखो, बिजली की व्यवस्था देखो, उससे पहले क्या थी व्यवस्था थी बिजली की और सड़कों की। आज देखो। बताइए अपना नाम क्या है? अनुज शर्मा। शर्मा जी चाह रहे हैं कि मतलब बीजेपी आएगी। जी जी। तो अच्छा ये बताइए किन मुद्दों पे आएगी भाजपा इस बार? मुद्दा हिंदुत्व का भी मुद्दा है, ठीक है, और विकास का भी मुद्दा है। विकास जो किया उत्तर प्रदेश आके में हुआ है। इससे पहले आप देख लो, यहाँ से तो डिम्पल यादव सांसद थी, उससे पहले कितना विकास हुआ है यहाँ पे। चलो अभी यहाँ है वहाँ फ्री में राशन मिल रहा है, कितना वो हो रहा है। महाराष्ट्र का आगे फिर कोई नई स्कीम आ जाएगी गवर्नमेंट सरकार बनने, तो फिर नया कुछ निकल के आएगा। आपके हिसाब से विकास हुआ है? विकास, काफी विकास हुआ है। अच्छा, ये कन्नौज के लोग डरते हैं क्या बात करने से? भैया हम बता नहीं सकते। पहले तो लोग नहीं थे कन्नौज के जो डरते हैं बात करने, आप पहली बार देख रहे हैं। भाई जी क्या कहें, हमें लाठी नहीं किसी की खानी है, मुझे रोड पर रहना है, मुझे लाठी किसी की नहीं खानी है। अच्छा ये लाठी मारता कौन है? जिसका कहोगे वो बुरा मानेगा और जिसका नहीं कहोगे वो भी बुरा मानेगा। तो आपके हिसाब से फिर लाठी पड़ जाएगी आपको? इससे चुपचाप रहिए आप। जिसकी सत्ता बन रही उसी का कहो, अच्छा जिसकी सत्ता बननी उसी की। जिसकी लाठी है उसका भैंस है। आपके हिसाब से अन्याय होता है? अन्याय है ही इस दुनिया में। नहीं अच्छा पहले हम कन्नौज पहले भी आए हैं, पिछले चुनाव में तो लोग यहाँ के बहुत बोलते थे। अब मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग डर रहे हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों? कौन मुकदमा झिलवाएगा अपने ऊपर? कौन मुकदमा झिलवाएगा अपने ऊपर? तो आपको लगता है कि मुकदमे हो जाते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अच्छा ये तो पहले की सरकार ठीक थी क्या आपकी? नहीं, ये सरकार भी बढ़िया है, ये भी सरकार बढ़िया है। अच्छा ताऊ जी रुक गए हैं, ताऊ जी से पूछते हैं माहौल क्या है इस बार कन्नौज का? सपा है, सपा। सपा को क्यों लाएंगे? सपा अब सरकार बदलना चाहिए, 5 साल इनको देगा फिर नया देखेंगे और क्या। 5 साल देखा तो कैसा काम किया? अब कोई रोजगार नहीं मिला, केवल मेन मुद्दे क्या है कन्नौज के मुद्दे क्या? कन्नौज कोई विकास रुक गया सब सपा के जाने के बाद में कन्नौज का विकास नहीं हुआ 5 साल। कोई विकास नहीं है। सब सांसद तो यहाँ भाजपा के बना दिए। वो तो सही है, लेकिन जो काम अधूरे उनके वाले किए गए तो सभी तो अधूरे पड़े। मंडी समेत वगैरह कोई चालू नहीं हुई है, कोई नया काम नहीं हुआ है, सब अधूरा है। तो आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ? हाँ, विकास नहीं हुआ। अच्छा किसका माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार? माहौल तो भैया अभी मिला जुला है, अभी मिला जुला है, अभी कुछ बता नहीं सकते। तो आपके हिसाब से किसका है? भैया हमारे हिसाब से भाजपा की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है। अच्छा नाम क्या है? राम जी जी। राम जी चाह रहे हैं कि मतलब भाजपा आए। नहीं, हम हमारे चाहने से कुछ थोड़ी नहीं होगा भाई। जो जनता कहेगी, जो पब्लिक वोट देगी उसी हिसाब से बनेगी। हमारे कहने थोड़ी नहीं बन जाएगी सरकार। कन्नौज का कितना विकास हुआ? कन्नौज का विकास तो हर सरकार जो आती है वो अपने हिसाब से कराती है। तो हुआ है भाजपा राज में? हाँ हुआ है, हुआ क्यों नहीं है। किसी में कम हुआ, किसी में ज़्यादा हुआ, बस ये है, लेकिन हुआ तो है। अच्छा ये बताइए कन्नौज का माहौल क्या है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है। किसको ला रहे हैं इस बार? अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव को। कहते हैं कि सपा सरकार में गुंडे ही बहुत थे। गुंडई नहीं, इसमें अत्याचार है। उसमें गुंडई थी, इसमें अत्याचार है। कई ब्राह्मणों की हत्या हुई है इस सरकार में। काम के बदले नाम बदला गया है, काम नहीं हुआ है। हाँ, जब जो काम गलत कहेगा तभी तो उसकी सजा दी जाएगी। कह रहे गलत काम करेंगे इसलिए तुम्हारी। अभी तक गलत काम नहीं किया था, जब जब उसने जन्म लिया था तब तक उसने गलत काम नहीं किया था। एक उसने किया था कि 84 जो ब्राह्मण मारे गए हैं, उन्होंने 84 ने गलत काम किया था क्या? जो 84 यूपी के 84 जो बढ़िया 1 नंबर 1 के आदमी थे, उन्होंने सारे ने गलत काम किए थे क्या? आज तक नहीं किसी ने किए। अच्छा ये बताइए आपकी पार्टी इस बार चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेगी? हिंदू मुस्लिम रहेगा क्या, मतलब विकास? सब जाते हैं, सब जाते हैं, कोई भी जात इधर उधर नहीं, सब जातन पे चलेगी। आपके हिसाब से कहते हैं योगी जी कहते हैं कि 4.5 लाख रोजगार दे दिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, कितनी हकीकत है? इसमें 101% झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोलने की उनकी आदत पड़ चुकी है। इसको हम आप नहीं जान सकते हैं, हम आप खुद जान रहे हैं। खेतों में जानवर चल रहे हैं, किसान परेशान है। अनाज देते हैं 5 रुपए किलो वाला, उसको खा के अगर हम गोबर खाएंगे तो गोबर बुद्धि बनेगी, अच्छा खाएंगे तो अच्छी बुद्धि बनेगी।
योगी जी ने 5 साल में कौन सी नौकरी निकाली, हमें बताइए। गुप्ता जी नाराज है इस बार। हम नाराज नहीं, स्टूडेंट नाराज हैं। स्टूडेंट नाराज, 5 साल योगी जी को हो गए हैं। कौन सी कैमरा दिखाइए, कोई भी दिखाइए, हम डरते नहीं हैं किसी से। हम सिर्फ आदि शक्ति से डरते हैं और किसी से डरते नहीं। ये देखिए साईं जी का प्रसाद है, इनकी हम खाकर कह रहे हैं, इनको हराकर ही मानेंगे अब की योगी जी को। गुप्ता जी इतने नाराज हैं। हम नाराज नहीं हैं, सौगंध खाकर कहते हैं, इनका हम सब कुछ ये टीका है, इस मिट्टी की सौगंध खाते ये कहते हैं, इनको हराकर मानेंगे, कुछ भी करना पड़े। स्टूडेंट एकता होगी अब की, छात्र एकता होगी, किसान एकता होगी, किसान एकता मोर्चा निकाला जाएगा हर जगह। कितने में पढ़ते हैं आप? हम बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल हो गया हमारा, अब तक कोई वैकेंसी निकली 4-5 साल में, आप हमें बताइए। तो योगी जी तो कहते हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिया। कितना रोजगार स्टूडेंटों को मिला, आप हमें बताइए। बड़े बड़े होर्डियां लग गई दिल्ली तक। मैं दिल्ली से आ रहा था, रास्ते में उत्तर प्रदेश की बात बताइए, दिल्ली की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश यूपी में आप रहते हैं, यूपी की बात बताइए हमें। यूपी की तो बात कर रहा हूँ, यूपी में 4.5 लाख रोजगार दे दिए। कितना ये रोजगार मिला, हमें नहीं मिला, किसी स्टूडेंट को मिला, आप बताइए। किस स्टूडेंट को आज तक रोजगार मिला? 5 साल हो गए उनको, एक वैकेंसी निकाली, या तो निकली वैकेंसी, या तो रद्द हो गई, या तो उसका पेपर लीक हो गया, या तो कुछ हो गया। कितना वैकेंसी निकली आप बताइए हमें। स्टूडेंट क्या पागल है? माँ बाप क्या पागल है? भाई साहब खड़े पैसा लगा रहे हैं, इनके छोटे भाई साहब हैं, क्या है ये, क्या है बताइए, इसका जवाब दीजिए। भाजपा वाले कहते हैं हमने मंदिर तो बनवा दिया। अरे मंदिर बनवाने से क्या होता है? मंदिर बनवा दिया है उन्होंने, एक मुद्दा था उनको, यही मुद्दा उठाएंगे अब, यही मुद्दा उठाएंगे कि हमने राम मंदिर बना दिया। ये तो मंदिर बनना ही था, कलयुग में फिर से राम अवतार चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए, तो हर जनता की आवाज़ थी और ये मंदिर बनना ही चाहिए था। लेकिन यही मुद्दा अब रहेगा उनका, कि यही मुद्दा उनका रहेगा, क्या करेंगे आप? तो आप चाहते हैं कि गुप्ता जी मतलब छात्रों के साथ गलत हुआ, छात्रों को छात्रों के साथ गलत हुआ, रोजगार मिलना चाहिए उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। हम ये बोतल पानी के लिए घूम रहे हैं, ये साईं जी मंदिर का प्रसाद है, देखिए ये औरैया का, ये प्रसाद खाकर हम कह रहे हैं, प्रसाद खाकर ये हट जाएंगे अब की, हट जाएंगे अब की। गुप्ता समाज इस बार इतना गुप्ता समाज की बात छोड़िए, किसान हर एक युवा नाराज है उनसे, हर एक युवा नाराज है किसान की बात छोड़ के। वो क्या गुप्ता समाज की क्या बात है? आपकी जातिवाद के आप उलझा रहे हैं, सब नाराज है उनसे। जातिवाद की तो बात मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जातिवाद की, आप गुप्ता, आपने उत्तर प्रदेश में तो चुनाव जातिवादी पे होता है, जात पात पे। कल आरक्षण के लिए फिर दोबारा कर दिया गया कि आरक्षण में 6,000 घोटाला हुआ था, कल मान लिया गया है। मान कैसे लिया गया आरक्षण? नहीं, कल तो विज्ञप्ति भी जारी हो गई, सुना हो किसी को यहाँ पे स्टूडेंट हो सकता जारी हो गई आरक्षण। ये मुद्दा उठाते हैं किस, जब वहाँ की बात करते हैं, हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला जेल चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल नहीं जाएंगे क्या? आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, जहाँ रहते हो आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए जहाँ। आपके हिसाब से स्टूडेंट जो विज्ञापन लगे इनको क्या कहेंगे? विज्ञापन काहे का लगा है हमें बताइए। बड़े बड़े अखबारों में छपा हुआ है कि 4.5 लाख रोजगार। 4.5 लाख 5 साल में क्या दे दिया उन्होंने? 5 साल में क्या दे दिया उन्होंने, ये बताइए। पानी की संबंध है, स्टूडेंट अब की एकता होगी, ऐलान जंग होगी अब की, ऐलान मतलब जंग का ऐलान? सरकार से जंग का ऐलान नहीं होगा, स्टूडेंट एकता होगी अब की। किसके खिलाफ जाएंगे? सरकार के खिलाफ भी नहीं जाएंगे। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो स्टूडेंट, छात्रों, किसानों, युवा, बुजुर्गों, ये खड़े हैं सबकी, उनका चाहिए। ये गायें घूम रही हैं, वो नेता है कौन? क्या कौन नेता है? किसको चुनेंगे फिर? किसको चुनेंगे? ये तो छात्र और किसान आपको दिखाएंगे। गुप्ता जी कह रहे हैं कि भेदभाव बहुत हो रहा है, कि नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं साहब, उत्तर प्रदेश में शासन बहुत अच्छा चल रहा है और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है और यदि ये सरकार नहीं आती तो वास्तव में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हदें पार कर लेता। आपके हिसाब से पहले की सरकारों में अत्याचार, घोर अत्याचार, एकदम कंगाल बन गया उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि मंत्री भाजपा सरकार में गुंडे बैठे हुए हैं, सही बात है क्या? अजय मिस्टेनी को लोग कहते हैं कि विपक्ष घेर रहा है इस टाइम, कह रहा है कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ये सब मतलब इस्तीफा नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा है कि ये लोग अपना अच्छा प्रशासन चला रहे हैं और लोग व्यवधान कर रहे हैं, तो उस व्यवधान को रोकने के लिए कुछ ये भी हरकत करते होंगे, तो करते होंगे। मेरी संज्ञान में तो है नहीं, मेरे ऐसा संज्ञान कोई आपके संज्ञान में नहीं है वो किसानों की जो हत्या हुई? किनकी? नहीं, किसानों की हत्या उन्होंने गलती की होगी,
ऐसा दादा ने पेपर नहीं पढ़ा, इन्होंने कोई सूचना यूपी के बारे में नहीं जानी है। बुजुर्ग हमारे दादा हैं, इन्होंने पेपर नहीं पढ़ा। जो लखीमपुर में हत्याएं हुई हैं उनके बारे में दादा नहीं जानते हैं। अब हम क्या कहें, हमारे बुजुर्ग हैं, हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं दादा के बारे में। नहीं कहिए, क्यों नहीं कहिए नहीं, हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सारा पेपर हर घर में जाता है। हर घर में जो 5 साल का बच्चा, उससे पूछ लीजिए कि जो लखीमपुर में हत्या हुई है किसने की, कैसे हुई, वो बच्चा बता देगा। हमारे 60 साल के दादा नहीं बता पा रहे हैं कि हत्याएं कैसे हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ किसानों की हत्या हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है, आप बताइए हमें। समझदार जो किसान है ना, वो बिल्कुल, क्यों किसान को भरपूर ये सरकार सहयोग कर रही है। इतना कभी सहयोग नहीं मिला जितना अब सहयोग कर रही है। जो बिल लाए थे भाजपा सरकार में जो बिल आया था, उसको प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया है। और यहाँ पे आरक्षण वाले बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे थे लखनऊ के अंदर, वो योगी जी ने वापस ले लिया। तो लाते क्यों हो, फिर यू टर्न लेना पड़ता है आप लोगों को? मतलब ऐसा है कि योगी और मोदी दोनों ने देख लिया, ये देख लिया कि ये विधेयक जो किसान के हित में है, उनको ये नहीं समझ पा रहे। आपने कहा विरोध भी कर रहे हैं, तो दुखी होकर के उसने आत्मा से नहीं लिए हैं। हो सकता है पुनः लागू करे भविष्य में ये सरकार आ जाए तो, लेकिन असली बात ये है कि उसने आत्मा से न करके इनको संतुष्ट करने के लिए एक बार ये कर दिए। बाबा जी की बात सुनिए, मतलब बिल ये वापस भी लिए जा सकते हैं। अच्छा, एक बार हत्या हो जाती है, उसको अगर वापस ले लो तो क्या ये अच्छी बात है क्या? अगर मैं आपको मार दें और उसके बाद हम कहते हैं आपको जिंदा कर देंगे, तो क्या जिंदा हो जाओगे आप? नहीं, बाबा ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में ये बिल लागू भी होंगे। नहीं लागू होंगे। अगर बाबा जी आएंगे तो लागू होंगे, अब बाबा जी नहीं आएंगे तो नहीं लागू होंगे, ये भी है। केंद्र के कानून है, ये जरूर लागू होंगे। जो जितनी ये पैदा करते हैं खाई और बाद में कहते हैं मैं भाजपाई। बात मुद्दे की कही है आपने, जो बात कही मुद्दे की कही है। बाबा कह रहे हैं कि वापस आएंगे, ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये वापस करेंगे। ये सिर्फ चुनाव के लिए गुमराह कर रहे हैं जनता को, और कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताइए, इधर आइए थोड़े बाबा, मतलब अभी तक ना रिफाइंड कोई बांटी गई थी, ना चना कोई बांटा गया था। जब चुनाव आया तो ये झुंझुना लेकर आए हैं। आज का सबसे बड़ा झूठ यही है भाजपा का। आपके हिसाब से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना, किस दिशा में उत्तम प्रदेश बनाया इन्होंने? आज रोड पे देख लीजिए, या रोजगार की बात देख लीजिए, या गरीबी की बात देख लीजिए। आज ये गरीबी में जिस तरह से ये मकान बनवा रहे हैं, गरीबों के पास तो प्लाट भी नहीं है। ये मकान तो उन लोगों को बनवाए जा रहे हैं जो पक्के भाजपाई हैं। आपके हिसाब से ऐसा है? मेरे हिसाब से ऐसा है। आप चाहें तो मैं आपको रिपोर्ट भी पेश कर सकता हूं इस बात की, क्योंकि गरीबों के पास प्लाट ही नहीं है। आप चाहे रेलवे स्टेशन के पास देख लें या कहीं झुग्गी झोपड़ी में देख लें, उनके पास तो प्लाट ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके हिसाब से ऐसा होता है? हमारे साथ अन्याय हो रहा है। किस बात का अन्याय हो रहा है कि हम भी एक बीजेपी के पदाधिकारी हूँ, और आज से नहीं, हमारे बाबा परबाबा शुरू से जुड़े हुए हैं। अच्छा, नाम बताइए अपना। हमारा नाम है दीपक सिंह चौहान। चौहान गुप्ता जी भी नाराज है, चौहान जी भी नाराज है, मतलब नाराजगी है इस बार? नाराज हमारी इस बात की है, मैं शुरू से बीजेपी में हूँ और अभी तक हमको कोई भी लाभ नहीं मिला है। मकान हमारा टूटा फूटा पड़ा है। हमारे बीजेपी वाले कार्यकर्ता देख सकते हैं और आप लोगों भी देख सकते हैं। तो पहले तो भाजपा ने कहा था कि हम तो मंदिर तो बनवा दिया, अभी वो बोल रहे हैं कि मंदिर के लिए हम आए थे, मंदिर बनवा दिया हमने। अगर मंदिर से रोजी रोटी चलने लगती तो आज प्रत्येक घर में इंसान पुजारी बन जाता, प्रत्येक घर में। बात आस्था की तो है, लेकिन आस्था के विषय में आप रोजगार भी तो दीजिए। रोजगार तो कोई भी नहीं है। उत्तम प्रदेश 4.5 लाख रोजगार, उत्तम प्रदेश यही बना है। निर्दोषों का एनकाउंटर किया गया है। खुशी दुबे जैसी निर्दोष महिला को जेल में डाले हुए हैं। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। इसी तरह उत्तम प्रदेश बनाए हुए हैं ये। आप गुप्ता जी की वैश्य समाज से बात लेंगे तो मनीष गुप्ता की कितनी निर्मम हत्या हुई गोरखपुर में, वो भी आप देख सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी देख लीजिए। पहले से जो पहले सरकारी तो उनमें गुंडागर्दी, इसमें तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सुधर गए। कोई गुंडागर्दी पिछली सरकार में नहीं थी। पिछली सरकार में गुंडागर्दी थी सिर्फ मीडिया पे। आज की मीडिया सच्चाई दिखाई नहीं रही है। अगर दिखाती भी है तो उनके यहाँ रेड पड़ जाती है, चाहे वो इत्र कारोबारी हो, चाहे मीडिया के कर्मी हो कोई। यहाँ पे कन्नौज में भी शायद कल पड़ा है रेड। हाँ, वो रेड इसलिए पड़ा है क्योंकि ये रेड वो इसलिए डलवा रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डरा रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। रेड डलवा के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर पैदा हो जाए,
किसी की अगर नंबर 2 की कमाई है तो वो इस तरह से डरा रहे हैं लोगों को, और कुछ भी नहीं। आपके हिसाब से मीडिया पे हमला हो रहा है? मीडिया पे भी कई बार हमला हो चुका है। आप रवीश कुमार को ले लीजिए, अवसार शर्मा को ले लीजिए, प्रसून वाजपेयी को ले लीजिए, जो बड़े बड़े मीडिया कर्मी थे आप उनको ले लीजिए, उनके साथ भी बहुत बड़ा घोर अत्याचार हुआ था। मीडिया में तो पूरे दिन योगी और मोदी ही छाई रहते हैं। मीडिया के अभी आप कर्मी आप ले लीजिए, अभी टैनी मिश्रा जी को ले लीजिए, जिन्होंने मीडिया में ही कहा था, अबे क्या कर रहे हो, वे मीडिया में ही कहा था, जो छोटा मोटा मीडिया का कर्मी नहीं था आज तक का था। लोगों में मीडिया के प्रति भी नाराजगी है? लोगों में नाराजगी नहीं है, सिर्फ भाजपा ही ये नाराजगी बनाए हुए हैं, क्योंकि लोग अब मीडिया वाले लोग अब सच्चाई दिखाने पर खुद मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ अत्याचार होने लगा है। अच्छा, पहले सच्चाई नहीं दिखाते? पहले सच्चाई नहीं दिखाते थे, पर सच्चाई इसलिए नहीं दिखाते थे क्योंकि 80% लोग ब्राह्मण ही भाजपा ही मीडिया कर्मी हैं, वो सच्चाई कहाँ से दिखाएंगे? तो आपको लगता है कि आपके समाज के लोग नहीं है मीडिया? बात समाज की नहीं है, बात आज है सच्चाई दिखाने की। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहाँ गया है? ये चौथा स्तंभ रह ही नहीं गया है, ये तो सिर्फ दलाली का स्तंभ हो गया है। आपके हिसाब से जो बैठे हुए ये लोग हैं, ये दलाल है? ये दलाल तो हैं, सच्चाई दिखाओ आप। ये रोजगार नहीं दिया गया उसकी सच्चाई दिखाओ, ये खोखले रोड पड़े हैं उसकी सच्चाई दिखाओ, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है अनुपम दुबे जैसे फरकाबाद में, उनकी सच्चाई दिखाओ। ब्राह्मण विरोधी सरकार है ये, और कुछ भी नहीं। वैश्यों का भी सम्मान लेके आई है, और मनीष गुप्ता का गोरखपुर में निर्मम हत्या करा दी, उसके बाद आप नौकरी दे रहे हैं। ये किस तरह की बात है? जब अखिलेश यादव जी ने इस बात की आवाज़ उठाई तब आप उसको रोजगार देने की बात की गई उनकी महिला को। सबसे बड़ा महंगाई मुद्दा है। आप चाहें देख लीजिए, कड़वा तेल देख लीजिए, जिसमें प्रत्येक गरीब घर के इंसान खाता है, इसको 200 रुपये चल रहा है, ठीक है। किसी तरह आप देख लीजिए, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। पेट्रोल डीजल की महंगाई देख लिए। उज्ज्वला योजना तो आज भुजबला योजना हो गई है, क्योंकि पहले तो वो गैस सिलेंडर देते हैं, बाद में 1000 रुपये के महंगाई सिलेंडर की इतनी बड़ी मार दे देते हैं जिससे कमर तो छोड़ो पैर भी टूट जाते हैं। आज 350 रुपये लेबर को मिल सकता है रुपए, वो क्या क्या करेगा 350 रुपये में? अगर कोई भी इस तरह का कोई दावा भाजपा का नेता करता है तो वो आए मेरे सामने, मैं देता हूँ उसको 350 रुपये में, वो खर्चा चला के दिखाए एक महीने का। कहते हैं हमने गैस सिलेंडर बहुत बांटे हैं। गैस सिलेंडर बांटे हैं, लेकिन आज गैस सिलेंडर देख लीजिए वो कबाड़े में काम आ रहे हैं। कूड़े में पड़े हैं भाई साहब, आज कूड़े में पड़े हैं। पहले शुरू में स्टार्टिंग में दिए थे फ्री, अब आज उसकी कीमत कर दी गई 1000 रुपये। अब इस समय कम से कम 80% लकड़ी जलने लगी है। क्यों मोदी जी तो कहते हैं कि वृद्ध जो महिलाएं थी, मतलब उनकी आंखें सूज जाती थी, आंखों में आंसू आते थे, वो आंसू बंद करवा दिए उन्होंने। आंसू कोई भी नहीं बंद हुए हैं, वही हालात हो गए हैं जो पहले हालात थे। वही गरीबत आ गई है, वही गरीबत आ गई है। ये मतलब पहले दिखाया लालच, और फिर लालच में ये विश्वासघात किया गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई साहब। अच्छा, ये बताइए इसकी कितनी सच्चाई है कि योगी की अब जरूरत है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योगी की अब फिर से जरूरत है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तम प्रदेश बनाना है तो योगी की जरूरत है। सिर्फ गोरखपुर में योगी की जरूरत है, गोरखनाथ मठ के में योगी की जरूरत है, क्योंकि राजनीति के दायरे में उन्हें तो ना लैपटॉप चलाना आता है, ना कोई विधेयक लाना आता है। ये अड़ुओं की सरकार अब नहीं चलने वाली। युवा समाज मांग रहा है, पढ़े लिखे नौजवान की सरकार, जिसे अखिलेश यादव कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, उनकी बात किसी ने नहीं समझा। आप देख लीजिए लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे, जो इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, लैपटॉप योजना देख लीजिए, कन्या विद्या धन देख लीजिए, बेरोजगारी भत्ता देख लीजिए, आप समाजवादी पेंशन देख लीजिए, कौन सी योजना इन्होंने लागू की है? अब लाट समय आ गया तो अच्छा ये बताइए, अमित शाह जी कहते हैं कि पहले बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी, अब बेटियां रात के 12 बजे स्कूटी से निकल जाती हैं। बेटियां स्कूटी से निकल जाती हैं, लेकिन हाथरस जैसे कांड में जलाई भी तो जाती हैं, उस पर आप नहीं कहेंगे? हैं? आज दिल्ली की जो निर्भया थी, आज वो उत्तर प्रदेश में भी निर्भया जैसे कांड हो रहे हैं। क्या इस बात की आप सच्चाई कभी दिखा पाएंगे? ये आप अब मेरी ये बात तो सुन रहे हैं, लेकिन इसको आप दबा देंगे, ये भी दबा देंगे आप? नहीं, हम दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे। तो दिखाएंगे तो ये बात आप बड़े स्तर पे दिखाइए, क्योंकि इतना बड़ा कांड अभी तक कोई भी प्रदेश सरकार में नहीं हुआ है, जो भाजपा सरकार में हुआ है। जो एक बेचारी छोटे समाज से आती थी, उसकी लाश तक देखने नहीं दी गई, रातों रात उसकी मिट्टी चला दी गई। इससे बड़ा घोर अन्याय क्या हो सकता है? आप खुद जानते हैं, क्योंकि आज प्रत्येक इंसान जानता है, हर किसी का अगर घर कांचा होगा तो वो दूसरे पे पत्थर फेंकेगा, कोई उसके भी सामने पत्थर फेंकने वाला है। आज जब इन पे पत्थर फेंके जा रहे हैं तो ये झुंझुना लेके आ रहे हैं, कहीं चने का झुंझुना, कहीं रिफाइंड का झुंझुना, कहीं नमक का झुंझुना। अब ये जनता गुमराह होने वाली नहीं है, सजग जनता होगी, सबके पास एंड्रॉयड फोन है, प्रत्येक घर में युवा जागरूक है।
कहते हैं कि विकास की तो गंगा बहा रही उत्तर प्रदेश। विकास की गंगा भाई थी। अभी कोरोना काल में जो हजारों मौतें हुई थी वो तैर रही थी गंगा में, यही विकास की गंगा थी। हजारों मौतों की लाशें जो तैर रही थी गंगा में। वो तो कहते हैं कि मौतें हुई नहीं है। मौतें हुई नहीं है तो आप जिला में यही आप पड़ताल कीजिए कितनी मौतें हुई हैं, कितनी ऑक्सीजन से मौतें हुई हैं। आपने देखा होगा सरकारी आंकड़ा उनका क्या था। सरकारी आंकड़ा तो इतना गिरा हुआ है जो आप वो कभी दिखाई नहीं सकते हैं। अभी फिलहाल अभी थोड़े दिनों की बात है, गिलोय में एक बस कांड हत्या हुआ था जिसमें कई लोग जल गए थे। उसका भी आंकड़ा सरकार ने अभी नहीं पेश किया है। इसलिए पेश नहीं किया है क्योंकि उन्होंने मुआवजा देना पड़ेगा। वो भी काम श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में ना होते भी किया। नहीं तो आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूर होगा। आप देख लीजिए रैली में, आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसके तरफ कितनी भीड़ है। भीड़ तो उनकी भी रैलियों में हो रही है। भीड़ तो वो हो रही है, लेकिन वो भीड़ तो भाई रुपए की भीड़ हो रही है, चंदा जीवी वाले भीड़ हो रही है। रोडवेज बसें लगी हैं उनकी भीड़ में, 200 रुपए दिए जा रहे हैं, क्वार्टर दिए जा रहे हैं पीने के लिए। इस तरह की भीड़ है भीड़ तो आप दिलों की सफाई कर्मी बुला जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बुला जा रहे हैं भीड़ में। सरकारी कर्मचारी भीड़ में। जी जी, सरकारी कर्मचारी ब्लॉकों पे, विधायक पे, ब्लॉक प्रमुख पे, इन पे दबाव पड़ रहा है कि आप भेजिए जल्दी से जल्दी। सरकारी रोडवेजें भेजी जा रही हैं। अच्छा साहब ये बताइए क्या माहौल है इस बार कन्नौज का? भैया इस बार माहौल तो केवल समाजवादी का ही दिख रहा है। समाजवादी। आपकी पार्टी भी आ गई है कहते हैं। जी मतलब कहते असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ गए, कहते हैं कि मुसलमानों का भला हम ही करेंगे। वो तो देखिए भाई साहब, वोट जो है सब दिया जाता है केवल जो है उस पर काम पर, ठीक है। जो काम बढ़िया करता है उसी को वोट देना चाहिए, यही मतलब। आपके हिसाब से मतलब विकास पे वोट? बिल्कुल विकास से वोट होना चाहिए। फिर क्या होगा मतलब जनता का? ये कहते हैं कि जो पैसा दिया जाता है वो जनता के टैक्स का है। नहीं, जनता का ही पैसा है वो। जनता के ही पैसे से ये लोग अपनी अयाशी करते हैं, सारे देशों में घूमते हैं। अगर हम लोग जागरूक हो जाएं तो ये देशों में नहीं घूम पाएंगे। आपके हिसाब से क्या है? हमारे अयाशी ये करते हैं कि भाई देशों में घूमते हैं, या हम लोग जिसके घर में बीबी है, जिसका नया शादी हो के आया है, बीबी घर में रो रही है और जो आदमी है वो खेत पे रो रहा है, सांड रखा रहा है, परेशान है। बीबी घर में तड़प रही है और वो वहां तड़प रहा है खेत में। आप बताइए इसका न्याय कौन करेगा? गेहूं जो है क्या रेट था? कहते हैं कि सरकारी रेटों में तो गेहूं और धान बहुत बढ़ गया है। धान की कीमत अब 1700 हो गई, गेहूं भी बढ़ा दिया। आपने कभी बेचा है? बेचा है? आपने बेचा हो तो बताइए क्या रेट है धान, क्या रेट है गेहूं, क्या रेट है क्या नाम मक्का? आपके हिसाब से क्या? हमारे रेट से है 1200 में धान बिक रहा हमारा। सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि मतलब हम 1700 ले रहे हैं। उसमें तो दलाली हो रही है। उसमें अगर हम पैसे नहीं देंगे तो हमारा उस पे केंद्र पे लगेगा नहीं। गेहूं या मक्का या धान भी कुछ भी हो लगेगा नहीं, तो हम कहाँ से पैसे दें? आपके हिसाब से मतलब किसान बहुत परेशान है। 80 दिन बचे हुए हैं, 81 दिन जब आएंगे तो खुद नजर आ जाएगा कि किसान परेशान था या नहीं परेशान था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है